आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। सदारत आमा बराए उमूर हरमैन शरीफैन की हिदायत पर हरम मक्की को मुकम्मल तौर पर नमाजियों के लिए खोले जाने के बाद हरम शरीफ में समाजी फासले की हिदायत के लिए जगह जगह लगाए गए बोर्ड और पोस्टर्स हटा दिए गए हैं। समाजी फासले के ये पोस्टर्स एक ऐसे वक्त में हटाए गए हैं जब दूसरी तरफ मस्जिद हरम को मुकम्मल तौर पर नमाजियों के लिए खोलने और SOPs में नरमी का फ़ैसला किया गया है। सऊदी अरब की वजारत दाखिला के मुताबिक आज यानी इतवार से ममलिकत में खुले मकामात पर मास्क पहनने की पाबंदी ख़त्म कर दी गई है, ताहम बंद मकामात पर मास्क पहनना लाजमी होगा। मस्जिद हराम में पूरी गुंजाइश के तहत नमाजियों की आमद रफ्त की इजाज़त दी गई है और समाजी फासले की शर्त को ख़त्म कर दिया गया है। सऊदी अरब की वजारत मजहबी उमूर औक़ाफ़ और दावत इरशाद ने बावर कराया है कि ममलिकत की मसाजिद में कोरोना वबा की रोकथाम के लिए इख्तियार करदा प्रोटोकॉल पर अमल दरामद बरकरार रहेगी और उसमें कोई तब्दीली नहीं लाई गई है। बयान में कहा गया है कि तमाम मसाजिद में नमाजियों के लिए समाजी फासले और मास्क पहनने की शराइत लाजमी हैं और उस पर अमल दरामद कराया जाएगा। नायब सदर वेंकैया नायडू ने वसाइल की तकसीम पर जोर देते हुए कहा कि माशरे को गुर्बत से पाक बनाना हमारा हदफ होना चाहिए। इतवार को गुर्बत के खात्मे के आलमी दिन के मौके पर जारी अपने एक पैगाम में मिस्टर नायडू ने कहा कि समाज में दस्तियाब वसाइल को एकसां तौर पर बांटा जाना चाहिए ताकि गुर्बत का खात्मा हो सके। उन्होंने कहा कि इससे माशरे में खुशहाली आ सकती है। मिस्टर नायडू ने अपने पैगाम में महात्मा गांधी के इस इक़्तिबास का भी हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा था, गुर्बत तशद्दुद की बदतरीन शक्ल है। नायब सदर जमहूरिया ने कहा, गुर्बत के खात्मे के आलमी दिन के मौके पर आइए सबके लिए माश की पायदार ज़राए फराहम करने की इज्तिमाई कोशिश करें। गुर्बत से पाक एक मिसाली और खुशहाल माशरा हमारा हदफ है। దేశం కోసం ఇది చాలా అవసరం. కనీస దూరాన్ని పాటించడం, అలాగే మాస్కులు ధరించడం, చేతులు పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవడం, దానితో పాటు మనం ప్రతిరోజు కాస్త శారీరక వ్యాయామం, దానితో పాటు మనం తినేందుకు మంచి తిండి, సాంప్రదాయబద్ధమైన భోజనాలు చేసి ఆరోగ్యాన్ని పరీక్షించుకోవాలని అందరికీ సూచిస్తున్నాను. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం చాలా మంచి కార్యక్రమం. ఉదాత్తమైన కార్యక్రమాన్ని పెద్దలు బండారు దత్తాత్రేయ గారు तेलंगाना राष्ट्र समिति ने हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाबात को इज़्ज़त नफ्स का मसला बना लिया है। उसमें कामयाबी के लिए मुसलसिल हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है। हुजूराबाद में 30 अक्टूबर को रायदही होगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साबिक वजीर इटाला राजेंद्र मैदान में है और मुसलसिल TRS पर तनकीदें कर रहे हैं और अपनी जीत के लिए कोशा हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इटाला राजेंद्र को शिकस्त देने के लिए हर हरबा आजमा रहे हैं और हुजूराबाद में कामयाबी के लिए हिकमत अमली बनाने में भी मसरूफ़ हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 27 अक्टूबर को हुजूराबाद में इंतखाबी मुहिम के लिए जा रहे हैं। ज़राए ने बताया कि चीफ मिनिस्टर का यह दौरा कोरोना के तनाजुर में इलेक्शन कमीशन की जानिब से आयद पाबंदियों के मुताबिक होगा। TRS पार्टी हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब में हर हाल में कामयाबी हासिल करने की कोशिश में है। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय की जानिब से जल विहार नेकलेस रोड पर अलाई बलाई प्रोग्राम का इनेकाद नहायत ही जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इस तकरीब में नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू, तेलंगाना गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन, मरकज़ी वजीर सयाहत किशन रेड्डी, रियासत वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, फिल्मी अदाकार पवन कल्याण, सदर रियासती BJP और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय और दीगर ने शिरकत की। इस तकरीब को नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने खिताब करते हुए बताया कि हिंदुस्तान भर में मुकीम तमाम मज़ाहिब के मानने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हिंदुस्तानी हैं। उन्होंने हरियाणा गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय की जानिब से दशहरा त्यौहार के मौके पर अल्लाई बल्लाई प्रोग्राम के इनेकाद पर मसरत का इजहार किया और बताया कि बतकम्मा तेलंगाना तहजीब पर मबनी है। इस मौके पर कई तहजीबी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया जिसमें तेलंगाना गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने हिस्सा लेते हुए बतकम्मा में भी उन्होंने हिस्सा लिया।
ఆర్మూరు గవర్నర్ గారు అయినటువంటి రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ ఆర్లేకర్ గారిని, అదే రకంగా అధ్యక్షులైనటువంటి శ్రీ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నా. భారతదేశ శ్రీకృష్ణ చాలా సంతోషం. అంటే మనందరం సోదరులం, మనందరం సోదరి, మన సోదరులందరూ కూడా కలిసి ఒక కుటుంబంగా వ్యవహరించాలా, ఐకమత్యంగా ఉండాలా. వేషం భాష వేరైనా మనమంతా భారతీయులం. अलग भाषा अलग देश फिर भी अपना एक देश. వివిధత అనే ఏకత, భారత విశేషత అనే విషయాన్ని మనందరం చాటి చెప్పాలా. మన నిత్య జీవనంలో కులమత ప్రాంతీయ భాష విభేదాలను పక్కన పెట్టి అందరం కలిసికట్టుగా ముందుకు వెళ్ళాలని ఈ వేదిక మీద అన్ని రాజకీయ పార్టీ నాయకులు ఉన్నారు. గవర్నర్లు, తెలంగాణ గవర్నర్ ప్రతినిధి, ఆమె సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను ప్రయాణించడం, మూడో కార్యక్రమాల తొందరలు, అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ వారు కూడా రావాల్సింది. కానీ అక్కడ ఈ రోజున time, but I have other commitment and I have to leave to Puducherry for an important commitment. But I am very happy that I could participate in this program. I wish our Honorable Bandaruji's daughter Vijayalakshmi Bandaruji is taking forward her father's legacy in these celebrations, and I wish her all the best. And I wish year after year Bandaruji should celebrate this cultural program. सदर तेलंगाना राष्ट्र समिति के इंतखाबात के सिलसिले में मुनक़्क़िद किए जाने वाले इलेक्शन में पर्चा नामजदगी दाखिल करने का आज से आगाज़ हुआ। इस सिलसिले में रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, सत्यावती राठौड़, अजय कुमार, सबिता इंद्रा रेड्डी, जगदीश रेड्डी, निरंजन रेड्डी, इंदिरा करण रेड्डी ने के चंद्रशेखर राव की जानिब से दाखिल किया जाने वाला पर्चा नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर एम श्रीनिवास रेड्डी के हवाले किया। टीआरएस ज़राए के मुताबिक सदर टीआरएस के ओहदे पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से 5 सेट्स दाखिल किए जाएंगे, जो रियासती वज़रा, अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन असम्बली, अराकीन काउंसिल की जानिब से दाखिल किए जाएंगे। We used to conduct the elections from 2001 to 2017. After conducting election on 17, there was indications from the Central Election Commission. You can conduct these elections once in 4 years. So we passed the resolution that we will conduct these elections once in 4 years. आने के बाद 17 में इलेक्शन कंडक्ट करें, 18 में पूरे सेशन आने जनरल बॉडी मीटिंग करें, बाद में एक कोरोना से 2019, 20, 21 हम मीटिंग नहीं कर सकते। अभी जरा मुश्किल है कोरोना से, बट वी हैव टू कंडक्ट द इलेक्शंस इन ए मिनिमम फिस्कल पीरियड. That's why we are conducting the elections. Today actually the nominations शुरू होता, ये 22nd तक चलता, 6 days. And at Rose, this nomination time is 11 to 3, 4 hours. After this nomination, 24th is a 23rd, the cabinet Parishilana will examine the nomination papers. If they are okay, we will accept it. Otherwise, we will reject it. Then some. सदर तेलंगाना राष्ट्र समिति व वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में पार्टी ऑफिस तेलंगाना भवन में
रियासती वज़रा, अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन असम्बली व काउंसिल के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें ज़राए के मुताबिक पार्टी सदर का इंतखाब 25 अक्टूबर को HICC में मुनक़्क़िद किया जाने वाला जनरल बॉडी के इजलास के इंतज़ाम 15 नवंबर को मुनक़्क़िद होने वाले पार्टी प्लीनरी इजलास में पेश की जाने वाली करारदादों का जायज़ा लेने के अलावा रियासती हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमात से मुताल्लिक़ गुफ्तगू हुई और उन पर तबादले ख्याल किया गया। साबिक़ वज़ीर व बीजेपी उम्मीदवार ईटला राजेंद्र ने हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाते हुए मुख्तलिफ मंडल्स में रोड शो को मुखातिब करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को रियासत के किसानों की कोई फ़िक्र नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ इंतखाबात के मौके पर वोट हासिल करने के लिए बुलंद बांग ऐलानात करते हैं। उन्होंने बताया कि किसानों से धान की खरीदी न करने की वजह से रियासत बिलखुसूस हुजूराबाद के किसान मुश्किलात से दो चार हैं। उन्होंने अवामुन्नास से अपील की कि बीजेपी को ज़िमनी इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। మా మేడం వచ్చినప్పుడు నరసింహావతారం ఎత్తినట్టుగా ప్రతి ఇంటి నుంచి మా ఆడబిడ్డలు మా అన్నలు కదిలి ఈ ఉత్తర నరసింహాపూర్ రోడ్ల మీద జీవితయాత్ర చేసి మీరు ఇప్పటికే మాట ఇచ్చినట, ఏం భయపడకమ్మా, మీ ఆయనకు కూడా చెప్పమ్మా, మేమున్నాం అక్కలుగా మీకు అండగా, మేమున్నాం చెల్లెలుగా మీకు అండగా, మంచిగా కడుపు నిండా అయితే తిరిగి కంటిన్యూ నేర్పమని చెప్పు. 5.5 నెలలు అవుతుంది ఇక్కడ కేసీఆర్ మంత్రులు వచ్చి, 5.5 నెలలుగా పదుల సంఖ్యలో ఎమ్మెల్యేలు వచ్చిండు, వందల సంఖ్యలో మత్తులలో ఉన్న పోలీసులు వచ్చిండు. ప్రతి కుటుంబాన్ని భయపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, ప్రతి వ్యక్తిని తీసుకుపోయి కండగట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. అయినా మా గుండెల్లో మాత్రం రాయంద్రంగా ఉండడనే విషయం చెప్పమ్మా అని చెప్పిండట. ఇవాళ మొత్తం హుజరాబాద్ గడ్డ మీద अमीर जमात इस्लामी तेलंगाना हामिद मोहम्मद खान ने मुल्क में जारी दस्तूरी बहरान पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि हुक्मरान जमात अपने शख्सी मफादात के लिए मुल्क को तकसीम करने के दर पे है। हामिद मोहम्मद खान आज FDCA इफ्तिताह के मौके पर INN से बात करते हुए कहा कि आज तदवीन किए जाने वाले इंसान दुश्मन क़वानीन मुल्क की एकजहती को बिखेर रहे हैं। इन क़वानीन के बाद मुल्क की सलामती दाव पर लग गई है। हामिद मोहम्मद खान ने तमाम मज़ाहिब के इंसान दोस्त दानिश्वरों से ख्वाहिश की कि वो मुल्क को तकसीम होने से बचाने के लिए एकजुट होकर आवाज़ उठाएं। आज यहाँ प्रेस क्लब सोमाजीगुड़ा में FDCA फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड कम्युनल एमेटी तेलंगाना चैप्टर का इफ्तिताह हुआ है। दरअसल इस वक्त हमारा दस्तूर और दस्तूरी रिवायात ये सब बहरान में है और दस्तूर को जो लोग पामाल कर रहे हैं वो दरअसल हुक्मरान हैं। आवाम तो चाहती है कि दस्तूर पर अमल किया जाए, लेकिन पामाली हुक्मरान तबके की तरफ से है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ख़ुद एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस पर अमलावरी करना ये हुक्मरान तबके का काम होता है ईमानदारी के साथ। लेकिन इस वक्त इसको पामाल किया जा रहा है। जिस दस्तूर पर अहद लेकर ओहदों के अंदर आए हैं वो लोग ऐसे क़वानीन बना रहे हैं जो इंसान दुश्मन क़वानीन है और फिर इंसान की आज़ादी को सल्ब करने वाले क़वानीन हैं। तो इस वक्त हमने ये सोचा कि बहुत से लोग इस वक्त मुल्क में ऐसे हैं जो इन हालात से तशवीश के अंदर मुब्तला हैं, तशवीश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों के लिए कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। ये लोग मुंतशिर हैं, परागंदा हैं। तो इन लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम किया जाए कि वो एक जगह जमा हो सकें। तो फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड कम्युनल एमेटी दरअसल ऐसे ही लोगों का एक फोरम है जिसके अंदर रिटायर्ड जजेस और लॉयर्स। साबिक़ जज हाई कोर्ट व सदर फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड कम्युनल एमेटी जस्टिस चंद्र कुमार ने इस इक़ान का इजहार किया
कि दस्तूर में तमाम मज़ाहिब को अपनी तबलीग की मुकम्मल आज़ादी है और हम अपने दस्तूर पर अमल करते हुए अपने मजहबी उमूर को खुशू व खुजू के साथ अदा कर सकते हैं। किसी भी शख्स को उसके मज़हब पर चलने से कोई रोक नहीं सकता। जस्टिस चंद्र कुमार ने INN से बात करते हुए कहा कि मजहबी उमूर हर शख्स का ज़ाती मामला है, उसमें मदाखलत करना दस्तूर हिंद की तौहीन के मुतरादिफ होगा। दस्तूर पर अमल आवारी से हमारे बीच फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी परवान चढ़ेगी जो मुल्क के इस्तेहकाम का बास होगी। कि संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल रिलीजन्स को और एवरी सिटीजन को इक्वल राइट्स दिए। ऑल आर इक्वल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलरली एवरी पर्सन हैज़ अ राइट to have a separate have faith in his own religion. అందుకని ఏంటంటే మతం అనేటటువంటిది ఒక వ్యక్తిగతమైనది కానీ మతం యొక్క సమాజానికి సంబంధించినటువంటిది కాదు. అందుకని ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ యొక్క మొత్తం యూనివర్స్ అంతా చూసుకున్నట్లయితే యూనివర్స్ను క్రియేట్ చేసింది, ఇఫ్ హీఈస్ వన్ గాడ్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ ద ఎంటైర్ యూనివర్స్, దెన్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఇన్ దిస్ యూనివర్స్ ఈజ్ హిస్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్. So therefore there need not be any communal feeling or enmity between one and another. All are one, and all the persons, those who have selfish interest, they are behind this communal rights. ఏదైతే మతోన్మాదం ఈ కమ్యూనల్ ఫీలింగ్ డెవలప్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళ వెనకాల కొన్ని ఒక ప్రత్యేకమైన శక్తులు, వాళ్ళ ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. దే ఆర్ నాట్ ఫర్ ద పీపుల్, దే ఆర్ నాట్ ఫర్ అవర్ ఇండియన్ సొసైటీ, and they are not for the common man. Therefore the people should realize, and this our organization will educate the people, organize the people against fascism and communalism. कि संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चारमीनार के पास आज यानी इतवार को एक शाम चारमीनार के नाम तफरीह प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। वज़ीर बल्दी नज़्म तारक रामाराव की ख्वाहिश पर गुज़िश्ता चंद दिनों से टैंक बंड पर हर इतवार को संडे फंडे प्रोग्राम टैंक बंड पर करने का प्रोग्राम को अब उसी तर्ज पर चारमीनार के पास भी ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। इतवार को संडे फंडे प्रोग्राम जो टैंक बंड पर मुनक़िद किया जा रहा है, इस प्रोग्राम में हज़ारों अफराद बशमूल सयाह शिरकत करते हुए काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। उसी तर्ज पर तारीख़ चारमीनार के पास एक शाम चारमीनार के नाम प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने आज के प्रोग्राम के सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ़ करवाया और बताया कि 8:30 बजे से ये प्रोग्राम आवाम के लिए मुनक़िद किया जाएगा। बाद एक शाम चारमीनार के नाम ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम शुरू हो रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, टैंक बंड पे संडे फंडे का एक बहुत सक्सेसफुल कोशिश पिछले 2 महीनों से हम लोगों ने किया GHMC के साथ मिलकर। उसी तरीके से चारमीनार जो हमारी पहचान है हमारे शहर का, वहाँ भी हर दूसरे संडे यानी कि ऑल्टरनेट संडे महीना में 2 बार शाम को एक प्रोग्राम रखेंगे, जिसमें कि कभी कुछ कल्चरल प्रोग्राम होगा, कभी कुछ जैसे कल पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से हमारा एक बहुत अच्छा पुलिस का बैंड है, उस बैंड का डिमॉन्स्ट्रेशन होगा। तो इस सिलसिले में कहाँ कहाँ पार्किंग होगी, कहाँ डाइवर्शन होगा, हमारे DCP ट्रैफिक करुणाकर साहब ने उसके पूरा इंतजामात किए हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप कुछ लफ्ज़ बताएं उसके बारे में। तेलंगाना के ज़िले जगतियाल के धर्मपुरी टाउन में सांप काटने से एक मासूम बच्चे की मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक धर्मपुरी के इंदिरा नगर का रहने वाला 3 साला समीर अपने मकान में सो रहा था कि सांप ने उसे डस लिया, जिस पर घर वालों ने अस्पताल मुंतकिल किया, जहां दौरान इलाज वो मासूम फौत हो गया। एक चौकीदार ने एक बुजुर्ग जोड़े के 85 लाख रुपए के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गया। ये बुजुर्ग खैरताबाद के सिरिवेनी हाउसिंग में मुकीम है, जो पुलिस स्टेशन सैफाबाद के हदूद में वाक़ है। पुलिस के मुताबिक ओम प्रकाश अग्रवाल और उनकी अहलिया संतोष अग्रवाल चिंतल बस्ती में श्रीवेनी हाउस में रहते हैं। उनकी बहू, पोतरा और पोतरी भी उसी इमारत में रहते हैं, जबकि उनका बेटा बैरून मुल्क में रहता है। ओम प्रकाश अग्रवाल कपड़े का कारोबार करते हैं। 15 दिन कबल एक नेपाली जोड़ा दीपेश और उसकी बीवी
अनीता शशि श्रीवेणी हाउस में बतौर वॉचमैन काम करने के लिए आए। दीपेश इस बुजुर्ग जोड़े के मुसल से निगरानी कर रहा था और उनके घर में सो रहा था। बुजुर्ग जोड़े के घर के चौथी मंजिल पर वो आने जाने लगा। जुमा को दरमियानी शब जब बुजुर्ग जोड़ा सो गया तो उसने इन दोनों के हाथ बांध दिए और एक राड से उन पर हमला करके जख्मी कर दिया और 85 लाख रुपए के जेवरात और नकद रकम लेकर फरार हो गया। संतोष अग्रवाल अपने हाथ खोलकर बहू को उसकी इत्तला दी। पुलिस में शिकायत के मुताबिक 40 लाख के हीरे के जेवरात और 40 लाख के सोने के जेवरात और 5 लाख रुपए नकद रकम की चोरी की गई है। सैफाबाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो पता चला 4 और लोग बाहर के अफराद इस चोरी में शामिल हैं और पुलिस उनको तेज़ी से तलाश कर रही है। एक अफसोसनाक वाक़े में जो खम्मम ज़िले के मूवीगोंडा मंडल के बानापुरम में पेश आया, एक ट्रैक्टर के उलट जाने से 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हफ्ते की रात दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के लिए ले जाई जा रही थी। ये मूर्ति 2 ट्रैक्टरों के जरिए ले जाई जा रही थी जिसका सागर केनाल में विसर्जन करना था। एक ट्रैक्टर में मूर्ति थी और दूसरे ट्रैक्टर में 25 लोग सवार थे। एक ट्रैक्टर जिसमें 25 लोग सवार थे उलट गया, जिसकी वजह से 55 साला स्वामी ओसाई उपेंद्रा, मोलाकापल्ली उमा और नागराजू की मौके पर ही मौत हो गई। इन मरने वालों के अलावा कुछ लोग इस हादसे में ज़ख्मी हुए जिन्हें 108 एम्बुलेंस के ज़रिए खम्मम के दवाखाने को मुंतकिल किया गया। इस हादसे की वजह से गांव के लोगों में गम की लहर दौड़ गई है। कोरटला पुलिस ने बल्दिया से इजाज़त हासिल किए बगैर गैर मजाज तौर पर इमारत तामीर करने वाले एक मुस्लिम शख्स से भारी रकम का मुतालबा करने वाले बीजेपी की काउंसलर एम नरेश समेत साबिक़ काउंसलर इंदौरी सत्यम के खिलाफ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये वाक़या जगतियाल ज़िले के कोरटला बल्दिया के वार्ड नंबर 22 मोगलीपेट में पेश आया, जहां शेख हुसैन नामी शख्स ने बल्दिया से इजाज़त हासिल किए बगैर पहली मंजिल के तामीरी कामों को अंजाम दिया, जिस पर मुतालिका वार्ड के बीजेपी काउंसलर एम नरेश ने शेख हुसैन की इमारत को मुनहदिम करवाने की कोशिश की। ताहम बल्दिया की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, जिस पर काउंसलर ने हाई कोर्ट से रुजू होते हुए शेख हुसैन की इमारत को मुनहदिम करने के ऑर्डर्स हासिल किए और गैर मजाज तौर पर तामीर करदा ढांचे को मुनहदिम करवा दिया। बादअज़ां बीजेपी काउंसलर नरेश और साबिक़ काउंसलर इंदौरी सत्यम ने शेख हुसैन से 10 लाख रुपए का मुतालबा किया, वरना उनका ग्राउंड फ्लोर भी मुकम्मल तौर पर मुनहदिम करवाने की धमकी दी। इस तरह शेख हुसैन ने 2.5 लाख रुपए अदा किए। उसके बाद भी ये दोनों बीजेपी के कायदीन शेख हुसैन को फ़ोन पर धमका रहे थे। शेख हुसैन ने फ़ोन रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर इन दोनों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। बताया जाता है एम नरेश कोरटला बल्दिया में बीजेपी का फ्लोर लीडर है। उसकी रिकॉर्डिंग मंजर आम पर आने के बाद जगतियाल ज़िला बीजेपी ने नरेश को फ्लोर लीडर के ओहदे से हटा दिया। ताहम पार्टी से इन दोनों को मुअत्तल नहीं किया गया है। सेल्फी लेने के दौरान 2 नौजवान डंडी प्रोजेक्ट में गर्क़ाब हो गए। ये हादसा ज़िले नलगुंडा में पेश आया। 2 नौजवान श्री सैलम जाने के दौरान ज़ख़ीरियाब के पास रुके और वहां सेल्फी ले रहे थे कि अचानक तवाज़ुन खो जाने के नतीजे में गर्क़ाब हो गए। मरने वाले आपस में दोस्त बताए गए हैं। उनकी शनाख्त सागर और प्रवीण की हैसियत से कर ली गई है और उनका ताल्लुक़ ज़हीराबाद से बताया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के एल्लूरू में पेश आए एक दर्दनाक वाक़े में बीवी ने अपने शौहर के प्राइवेट पार्ट पर खौलता हुआ पानी डाल दिया जब वो हालत नींद में था। पुलिस के मुताबिक नागेंद्र एल्लूरू की तिप्पी मेस्त्री कॉलोनी में टेलर की हैसियत से काम करता था। वहाँ उसकी दुकान थी। उसकी बीवी के अलावा एक बेटा और बेटी है। बेटा इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहा है और बेटी 10वीं जमात की तालिबा है। कुछ दिनों से नागेंद्र और उसकी बीवी पद्मावती के दरमियान ताल्लुकात कशीदा चल रहे थे। दोनों में आपस में झगड़े हुआ करते थे। जुमा को भी इन दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ। हफ्ते को इसने अपने शौहर के प्राइवेट पार्ट पर
खौलता हुआ पानी डाल दिया, जिससे उसे शदीद जख्म आए। उसके घर वालों ने नागेंद्र को फौरी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। सर्कल इंस्पेक्टर और दीगर अहदेदारों ने नागेंद्र के घर जाकर वहां का जायज़ा लिया और एक मामला रजिस्टर करके तहकीक़ात का आगाज़ किया। पद्मावती नागेंद्र की तीसरी बीवी है। इससे कबल उसने 2 बीवियों को तलाक दे दी थी, जिन्हें बच्चे नहीं हुए थे। पद्मावती से उसे 2 बच्चे हैं। उनके आपसी झगड़े के नतीजे में यह दर्दनाक वाक़या रूनुमा हुआ। केरला के कई अजला में बारिश ने तबाही मचा कर रख दी है और कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल नज़र आ रही है। दरियासना कोट्टयम ज़िले के कोट्टिकल में लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचाई है। उसके बाद बड़े पैमाने पर राहत रसानी का काम जारी है। आज 5 लाशें बरामद हुई हैं। इसके साथ ही बारिश के बाद मिट्टी के तोदे गिरने से मरने वालों की तादाद 17 हो गई है। कुछ लोग अभी तक लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। जनूबी और वस्ती केरला में शदीद बारिश हो रही है, जिसके सबब त्रिवेंद्रम, कोल्लम, पदनुमाटिट्टा, कोट्टायम और अडुक्की में नदी और नहरें बारिश की वजह से उफान पर हैं। ऐसे में अवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया है। सूरत हाल इतनी ख़राब है कि रियासत के बारिश से मुतासरा इलाक़ों में इमदादी कार्रवाई के लिए फ़ौज और NDRF की टीमें तैनात की गई हैं। फ़ौज का एक दस्ता कोट्टायम में तैनात है। फ़ौज का एक दस्ता त्रिवेंद्रम में तैनात है। NDRF की 7 टीमें राहत और बचाव में मसरूफ़ हैं। फ़िज़ाइया से कहा गया है कि फ़िलहाल तैयार रहे MI-17 और सारंग हेलीकॉप्टर्स स्टैंड बाई पर मौजूद हैं। വീട്ടിൽ അവിടെ നിന്ന് कर्नाटक के शहर बेंगलुरु में शौहर की जानिब से व्हाट्सएप पर तलाक का पैगाम भिजवाने पर एक खातून ने खुदकशी कर ली। यह वाक़या रियासत कर्नाटक कोडगो ज़िले के कुंजली में पेश आया। इस माह की 4 तारीख को 26 साला खातून अमीरा को उनके शौहर ने व्हाट्सएप पर तलाक दे दी थी, जिस पर दिल बर्दाश्ता खातून ने कल फांसी ले ली। पुलिस के मुताबिक मज़ीद जहेज़ के मुतालबे की अदम तकमील पर शौहर ने तलाक दे दी। पुलिस ने इस मामले में शौहर और ससुराली रिश्तेदारों के खिलाफ एक मामला दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफ़िज़।